जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। ये है रमज़ान क्रिकेट कनेक्ट सेगमेंट और T20 वर्ल्ड कप अपने बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, जहां पर अब 2 मैचेस बाकी हैं, यानी कि एक मैच अब से कुछ घंटों बाद, तकरीबन 2 घंटे बाद शुरू हो जाएगा इंडिया और इंग्लैंड का। कल मैच था न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो कि चोकर्स कहला जाते हैं, उन्होंने कुछ रीसेंट परफॉर्मेंस ऐसी दी थी कि जिसकी वजह से वो कोशिश कर रहे थे अपना ये दाग धो दें, लेकिन कल ये बिल्कुल ना हो सका। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का कल सेमीफाइनल एक बिल्कुल एक वन साइडेड और बिल्कुल एक गैर दिलचस्प मुकाबला साबित हुआ कि जिसमें न्यूजीलैंड ने यानी 169 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए, जब साउथ अफ्रीका ने 8 खिलाड़ी उनके आउट हुए और न्यूजीलैंड ने बहुत आराम से 12.5 ओवर्स में, जब अभी 7 ओवर्स बाकी थे, तब आप ये स्कोर कार्ड देख रहे हैं, न्यूजीलैंड ने ये मैच जीत लिया, 9 विकेटों से जीत लिया। न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच गया है। एलन ने 100 रन बनाए हैं 33 गेंदों पर। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में तेज तरीन सेंचुरी कल बनी है। इससे पहले किसी भी खिलाड़ी ने इतने कम रन्स पर, इतनी कम गेंदों पर इतने ज्यादा रन्स नहीं बनाए हैं। क्रिस गेल का रिकॉर्ड कल उन्होंने तोड़ दिया है। अब जो है वो न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच गया है, इनटू टाइटल डिसाइडर। सो न्यूजीलैंड कैन बी वन ऑफ द चैंपियंस ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026। अब देखते हैं कि क्या होता है। फाइनल जो है वो न्यूजीलैंड का होगा। अब न्यूजीलैंड इंतजार में है कि अहमदाबाद में उसके मध्य मुकाबल इंडिया होता है या इंग्लैंड होता है। 7 बजे लोकल टाइम के मुताबिक वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इंडिया और इंग्लैंड ने मध्य मुकाबल आज होना है। आगे चलते हैं, क्या सूरत हाल है। ये हेड टू हेड अगर देखा जाए इंडिया और इंग्लैंड का, तो अब तक इंडिया और इंग्लैंड ने कुल मिला के खेले हैं 29 मैच। वाज़े तौर पे इसमें इंडिया को बढ़तरी हासिल है। 17 मैच इन 29 मैचेस में से इंडिया जीता है, 12 मैच इंग्लैंड जीता है अब तक इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टोटल T20 मैचेस में। आगे चलते हैं कि चलें 5 मैचेस अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें कि इंडिया और इंग्लैंड के T20 वर्ल्ड कप में कितने मैचेस हुए हैं, 5। वहां भी इंडिया को बढ़तरी है और उन 5 मैचेस में से 3 दफा मैचेस इंडिया जीता है और 2 मरतबा मैच इंग्लैंड जीता है। जनाब अब ये सूरत हाल है और इंडिया T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 2007 से शुरू करें तो 2007 के सेमीफाइनल में इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया से जीता, फिर 14 में, 16 में, 22 में, 24 में, यानी ये इंडिया अपना अब से थोड़ी देर बाद जो है वो 6ठा सेमीफाइनल खेलेगा, 7, 14, 16, 22 और 24 के बाद। और अब तक जो इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के 5 सेमीफाइनल्स खेले उसमें से 3 जीते हैं, 2 हारे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल 2 खेले हैं। 2022 में इंडिया इंग्लैंड से सेमीफाइनल हार गया था, 2024 में इंडिया इंग्लैंड से सेमीफाइनल जीत गया था। अब देखते हैं आज सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में क्या होता है। इंग्लैंड की अगर बात करें, इंग्लैंड भी आज अपना 6ठा सेमीफाइनल खेलेगा और इंग्लैंड ने अब तक जो अपने 5 सेमीफाइनल्स खेले हैं उसमें से 3 जीते हैं, 2 हारे हैं। एक न्यूजीलैंड से हारा है और एक इंडिया से हारा है। ये अब तक की सारी सूरत हाल है। और T20 मैचेस अगर हम देखें कि इस स्टेडियम में कितने खेले गए, तो टोटल 18 खेले गए। आधी मर्तबा पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं, आधी मर्तबा पहले बॉलिंग करने वाली टीमें जीती हैं। एवरेज स्कोर इस पिच पर जो बनता है ये तकरीबन 190 बनता है। एग्जैक्टली देखें तो 187 का जो पहले बैटिंग करने वाली टीम है उसका औसत स्कोर है इस पिच पर। पाकिस्तान की टीम को लेकर भी बहुत सारी खबरें हैं कि जहां पर बांग्लादेश के लिए स्क्वाड सेलेक्ट हो गया है, उसमें बाबर नहीं है, उसमें साइम नहीं है। सिलेक्शन कमेटी को लेकर बहुत सारी बातें हैं, जिसमें मिसबा आ गए हैं, जिसमें सरफराज आ गए हैं, जिससे अलीम डार मुस्ताफ़ी हो गए और बहुत कुछ चल रहा है। अनवर अली भाई हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के माया नाज क्रिकेटर, और पाकिस्तान का नाम इन्होंने बड़ा रोशन किया है मुख्तलिफ मैदानों में। अनवर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वसीम भाई, आपको और पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अनवर भाई वक्त निकालने का। भाईजान आप बताइए, पहले तो 2 घंटे बाद है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अगर मैं आपसे परसेंटेज पूछूं तो आप क्या कहेंगे, कितना परसेंट है इन फेवर ऑफ विच टीम आज का सेमीफाइनल? वसीम भाई देखा जाए कि जैसे आज के सेमीफाइनल की बात है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तो नो डाउट इंडिया को एज है। और अगर परसेंटेज आप देखें तो मेरे हिसाब से जो है ना 60-40 होगा, क्योंकि 60% जो है ना इंडिया के फेवर में होगा और 40% इंग्लैंड। ओके आपको कल के मैच से थोड़ी यूं मायूसी हुई कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का मैच, यानी ये तो बिल्कुल ही, यानी एक लम्हे के लिए भी साउथ अफ्रीका हावी नहीं रहा उस मैच में, बिल्कुल ही वन साइडेड ही हो गया। आपको हैरत हुई इस नतीजे पे जिस तरह जीता न्यूजीलैंड? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का थ्रू आउट क्रिकेट खेल रही थी साउथ अफ्रीका इस करंट वर्ल्ड कप में,
तो सारे क्रिकेटिंग चाहने वाले और सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका जो है ना इस बार दोबारा वर्ल्ड कप का फाइनल में T20 वर्ल्ड कप में आ सकती है, और इस बार बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे थ्रू आउट, हाँ। अनबीटेन थे। लेकिन अब अगर आखिरी सेमीफाइनल देखें तो उसमें बिल्कुल उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही। लेकिन ये क्रेडिट देना पड़ेगा न्यूजीलैंड की टीम को, और जिस तरह उनके ओपनरों ने स्टार्ट दिया और फिवियन एलन ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, उन्होंने मैच हाँ, को एक वन साइडेड कर दिया। यानी चोकर्स जो है वो एक बार फिर जो है वो चोक कर गए। एक बड़े अब बेचारों की चिढ़ बन गई है सालों से, फॉर ऑल द राइट रीजंस आई गेस। आई फील बैड फॉर देम एट टाइम्स, हाँ, बट ये कह सकते हैं कि नॉकआउट स्टेज में साउथ अफ्रीकन आके बिल्कुल जो है ना वो हाथ पैर भूल परफॉर्मेंस जाते नहीं हैं। दिखाते। हाँ, हाँ। या ऐसे कह सकते हैं कि या तो आप प्रेशर देख लें कि अगर प्रेशर गेम्स और वर्ल्ड कप में जितने भी आईसीसी इवेंट्स हुए हैं उसके नॉकआउट स्टेज में साउथ अफ्रीका की वो परफॉर्मेंस नहीं आती जो थ्रू आउट वो इवेंट्स में खेलते हैं। ये लगता ही नहीं है कि वो वाली टीम है ये, जो कि इससे पहले खेली थी बड़े टूर्नामेंट में। कैसे आखिर में पाकिस्तान के हवाले से बताएं, जो कुछ हालिया डिसीजंस हुए हैं, बाबर और साइम नहीं है अगले स्क्वाड में, ठीक फैसले आपके ख्याल में ये बांग्लादेश के खिलाफ वाले स्क्वाड में? देखिए, अगर रियलिटी देखे जाए तो नो डाउट के करंट जो अगर T20 वर्ल्ड कप देखें तो उन लोगों की परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं थी रिसेंटली फॉर्म। लेकिन अगर पास में देखा जाए तो ये वाला जो फॉर्मेट के लिए टीम सेलेक्ट हुई तो उसमें उन लोगों की परफॉर्मेंसेस हैं। सही है। साइम अयूब की भी अब अपनी परफॉर्मेंसेस इस वनडे फॉर्मेट में, और बाबर आजम तो सबको ही पता है कि उसकी इस फॉर्मेट में जगह तो जरूर बनती है, क्योंकि वो प्लेयर ही वनडे और टेस्ट क्रिकेट के लिए तो वो सूटेबल है पाकिस्तान टीम के लिए। तो मेरे हिसाब से ये अगर फॉर्मेट टू फॉर्मेट अगर देखा जाए तो साइम अयूब और बाबर की इस वनडे स्क्वाड में जगह जरूर बनती थी, क्योंकि पास वाली परफॉर्मेंस अगर उनकी देखा जाए तो। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं नाज़रीन, आज से 2 घंटों बाद, अब से 2 घंटे बाद इंडिया और इंग्लैंड का मैच है। मैंने जितने भी एक्सपर्ट्स को देखा है, मैंने अब तक कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं देखा जिसने इंग्लैंड को फेवरेट करार दिया हो। सबकी राय इसमें इंडिया के ही हक में है। अब देखते हैं कि ये ऐसा होता है या नहीं होता। अनवर भाई के ख्याल में इट इज़ 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया, और न्यूजीलैंड तो कल का मैच जीत के फाइनल में पहुंच ही चुका है। देखते हैं इतवार को न्यूजीलैंड बमुकाबला इंडिया होता है या न्यूजीलैंड बमुकाबला इंग्लैंड होता है। एक ब्रेक के बाद आते हैं अपने क्विज सेगमेंट के साथ, यानी कि शान एलन के साथ।